हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रैंक वन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो पहला मैच खेला जाने वाला है T20 का, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, चेस्टरली स्ट्रीट पे ये मैच खेला जाने वाला है, जहाँ पर अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो सूटेबल है दोस्तों बैटिंग के लिए। और यहाँ पे दोस्तों पेसर व स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों, पूरी तरीके से बैलेंस विकेट है, तो यहाँ पे आप एक बैलेंस टीम बनाने का प्रयास कीजिएगा। T20 स्टैट्स की बात करते हैं इंटरनेशनल की, तो यहाँ पे 4 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने 2 मैचेस और सेकंड बैट करने वाली टीम ने 2 मैचेस वॉन किए हैं। यानी सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट बैट हो या सेकंड बैट हो, आप मतलब एक बैलेंस टीम बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मतलब इनिंग में 2-2 मैच टीम ने जीते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो 157 का है। बहुत ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पे बनते हुए हमने देखा नहीं है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 195 का 5 विकेट पे है ना। 200 प्लस का स्कोर गया ही नहीं है यहाँ पे अभी तक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि बैलेंस टीम आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस टीम बना के चलना है पिच के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पेसर व स्पिनर्स की। तो देखिए, पेसर्स को एडवांटेज है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 69 विकेट पेसर्स को, और स्पिनर्स की बात की जाए तो 43 विकेट स्पिनर्स को भी प्राप्त हुए हैं। तो पेसर स्पिनर्स दोनों के लिए एडवांटेज है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, स्कोरिंग पैटर्न में यहाँ पे बिलो 150 दोस्तों 2 बार, और 170 से लेकर 189 के बीच में 1 बार, और 190 अबव दोस्तों 1 बार स्कोर गया हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको टीम बनानी होगी। लास्ट कुछ मैचेस जो यहाँ पे खेले गए हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने सेकंड बैट करते हुए जीत लिया था। शुरुआत में 9 विकेट गिरे थे, मतलब फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में दोस्तों 3 विकेट गिरे थे। पेसर्स को टोटल 8 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट हासिल हुए थे। वहीं वेस्ट इंडीज व इंग्लैंड के बीच में जो यहाँ मैच खेला गया था, उसमें वेस्ट इंडीज ने वॉन कर लिया था दोस्तों। 9 विकेट हालांकि फर्स्ट इनिंग में गिरे थे, और 10 विकेट सेकंड इनिंग में गिरे थे इंग्लैंड के। वहीं पेसर्स की बात की जाए तो टोटल 12 विकेट, और स्पिनर्स की बात की जाए तो 6 विकेट स्पिनर्स के लिए स्पिनर्स को प्राप्त हुए थे। वहीं यहाँ पे अगर एक और मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड ने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बनाया था पहले बैट करते हुए। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैट करती है तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको एक बेहतरीन स्कोर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे 200 प्लस भी स्कोर देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको टीम बनानी होगी दोस्तों। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप टीम बनाइएगा। नॉर्मली अगर बात की जाए तो अधिकतर टाइम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में देखिए ज़्यादा विकेट है सेकंड इनिंग के मुकाबले। पेसर्स स्पिनर्स के आगे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको टीम बनानी है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों कौन कौन प्लेयर है जो कि देखिए, फिलिप साल्ट तो अवेलेबल नहीं है, अभी मैं चेक कर रहा था, ठीक है। बैंड टूगैट की बात की जाए तो ओपन करते हुए नजर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है बैंड टूगैट। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। हालांकि हेड टू हेड में मात्र 14 का एवरेज है, बट एक ही मैच खेला हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। वहीं फर्स्ट इनिंग हो तो 32 का एवरेज, सेकंड इनिंग हो तो 24 का एवरेज है। यानी फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड इनिंग के मुकाबले, बट सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे जोस बटलर की, तो जोस बटलर एक और ज़बरदस्त प्लेयर है जो कि मस्ट पिक बनेंगे आपकी टीम के लिए। देखिए, रीसेंट फॉर्म तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी आईपीएल में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करके आए हैं। वहीं अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो 19 मैचेस में 30 का एवरेज है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके ये आपको प्लेयर दे सकता है। सीधे सीधे मैं इनका कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेन्यू पे हालांकि उतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, बट यहाँ पे हेड टू हेड पे बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ये प्लेयर इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। हेनरी ब्रूक बैट, अगर देखिए यहाँ पर फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों इनिंग में आप इस प्लेयर को पिक कर सकते हो। वहीं यहाँ पे हेड टू हेड की बात की जाएगी तो 6 मैचेस में 15 का एवरेज है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इस प्लेयर का उतना बढ़िया नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पर बैट्समैन बहुत अच्छा है, टिक गया तो एक लंबा स्कोर बनाकर आपको देगा। हालांकि रिसेंटली उतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नहीं है इस प्लेयर का, बट वेन्यू पे एक मैच खेला है, वेन्यू रिकॉर्ड इसका बहुत बढ़िया 43 का इनका एवरेज है। अब बात की जाएगी विल जैक की, तो देखिए विल जैक एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मुझे लगता है आज के मैच में ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि फिलिप साल्ट
अभी अवेलेबल नहीं है, मैं जैसे कि देख रहा था मैं ड्रीम 11 पर, ठीक है। अब भी आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन करके आए हैं, बैट और बॉल दोनों से प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, और ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। ऑफ ब्रेक बॉलर वेस्ट इंडीज़ को परेशान कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को ऑफ ब्रेक बॉलर दोस्तों अच्छे खासे चैलेंजेस भी दे सकता है। और इस पिच पे दोस्तों कहीं ना कहीं स्पिनर्स को एडवांटेज रहती है, तो बॉलिंग भी ये 2 ओवर, कम से कम 2 से 3 ओवर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। पिक कर सकते हो इस प्लेयर को किसी भी लीग के लिए। बैथल की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, मस्ट पिक है, पिक करके चलना है। बहुत अच्छे फॉर्म में है, ओपन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आईपीएल में ओपन करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हुए नजर आते हैं। बैट और बॉल दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हेड टू हेड के 4 मैचेस में 31 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म बढ़िया है दोस्तों। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में इस प्लेयर को पिक कर सकते हो। हालांकि फर्स्ट इनिंग में 34 का इनका एवरेज है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन है। फिर यहाँ पर अगर बात की जाएगी डबसन की, तो डबसन के स्टैट्स भी ठीक है दोस्तों, पिक कर सकते हो किसी भी लीग के लिए। कॉर्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों, पिक करके चलना है। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इंग्लैंड के विकेट हैं, पेस गेंदबाजी को सपोर्ट रहेगा, तो इस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे अपनी टीम में। और वहीं अगर बात की जाएगी लुक बुट की, तो दोस्तों लुक बुट भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, आप पिक कर सकते हो किसी भी लीग के लिए। लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और यहाँ पे आदिल राशिद की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं आदिल राशिद, क्योंकि हेड टू हेड के 21 मैचेस में 36 विकेट है। 2 मैचेस में 4 विकेट है वेन्यू पे, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों आदिल राशिद का बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इस प्लेयर को हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात की जाएगी यहाँ पर महमूद की, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे, पिक करना है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाएगी हेड टू हेड के 7 मैचेस में 9 विकेट है, और फर्स्ट इनिंग में 14 मैचेस में 18 विकेट है, तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड इनिंग के मुकाबले, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं स्टार्टिंग ओवर में और डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग कराता हुआ नजर आएगा, आप चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए मकसूद आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम की, तो देखिए वेस्ट इंडीज़ के टीम के जो ओपनर हैं अभी तक क्लिक नहीं कर पाए। पिछले कुछ मैचेस में हमने ऐसा देखा है, चाहे ओडीआई हो या T20 हो, क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इरविन लुइस को एक्सपीरियंस है, ब्रैंडन किंग को भी अब ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का। हेड टू हेड के 13 मैचेस में 26 का एवरेज है इनका, और देखिए यहाँ पे लुइस का 7 मैचेस में 29 का एवरेज है। किसी भी कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए दोनों प्लेयर को आप पिक कर सकते हो, बट अभी फॉर्म को देख के, रिसेंट फॉर्म आप देखिए दोनों का, रिसेंट फॉर्म को देख के यहाँ पे दोस्तों इरविन लुइस को आप अपनी टीम में पिक करने का प्रयास कीजिएगा। वहीं यहाँ पे अगर बात की जाएगी चार्ली की, तो चार्ली एक और बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, जिनको किसी भी लीग के लिए पिक किया जा सकता है। हेड टू हेड के 8 मैचेस में 26 का इनका एवरेज है, तो एवरेज बढ़िया है खेलते हुए। वहीं फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड इनिंग के मुकाबले, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। साई होप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, बट हेड टू हेड पे 14 मैचेस में 19 का एवरेज है, ठीक है। बैट सेकंड करते हुए 33 का इनका एवरेज है, तो बैट सेकंड करते हुए दोस्तों यहाँ पे साई होप का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे हेटमायर की, तो देखिए हेटमायर एक और ज़बरदस्त प्लेयर है, जिनको किसी भी लीग के लिए पिक किया जा सकता है। हेड टू हेड के 9 मैचेस में दोस्तों यहाँ पे 53 इन्होंने रन बनाए हुए हैं। हेड टू हेड में रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है, तो आप ग्रैंड लीग के लिए देख के चलिएगा। ग्रैंड लीग में आप इन्हें चाहें तो कैप्टन पिक भी कर सकते हो, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। आंद्रे रसल किसी भी लीग के लिए पिक बनेंगे दोस्तों। 16 मैचेस में 207 रन बनाए हुए हैं, 12 विकेट भी लिए हुए हैं। डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते नजर आएंगे। रिसेंट फॉर्म आईपीएल के शुरुआती मैचेस में उतना बढ़िया नहीं करा, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल समाप्त होने लगा, कुछ मैचेस में इन्होंने फॉर्म में वापसी करी दोस्तों। वहीं अगर बात की जाएगी पॉवेल की, तो पॉवेल का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। 14 मैचेस में 41 के एवरेज के साथ रन बनाए हुए हैं, तो ज़बरदस्त प्लेयर है। इस प्लेयर को आप किसी भी लीग के लिए पिक कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे जैसन होल्डर की, तो दोस्तों जैसन होल्डर किसी भी लीग के लिए पिक बन सकते हैं। देखते हैं, फिर प्लेइंग 11 देख लीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 13 मैचेस में 23 विकेट है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 38 मैचेस में 41 विकेट है, और सेकंड इनिंग में भी अच्छे विकेट निकाले हुए हैं। तो किसी भी कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए, फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो,
किसी भी इनिंग में आप इस प्लेयर को पिक कर सकते हो। सैफर्ड का प्रदर्शन बैट और बॉल दोनों से अच्छा हो सकता है T20 में, जैसा कि अभी हमने IPL में देखा था। तो मस्ट पिक बनेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, 10 मैचेस में 11 विकेट है। अकील हुसैन दोस्तों देखिए 16 मैचेस में 21 विकेट है। तो इस प्लेयर को आप पिक कर सकते हो किसी भी लीग के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और एवरेज, और यहाँ पे अगर बात की जाए अल्जारी जोसेफ की, तो एक और ज़बरदस्त बैट्समैन बॉलर जिसको आप किसी भी लीग के लिए पिक कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप टीम बनाइएगा। देखिए हेड टू हेड के 6 मैचेस में 8 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर दोस्तों आप देख सकते हो कौन कौन कैसे कैसे बॉलिंग करते हुए नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे टीम की बात करते हैं। देखिए टीम में हमने किन किन प्लेयर को पिक किया हुआ है। यहाँ से हमने पिक किया हुआ है जोस बटलर को, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं आपको। अभी IPL में बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में भी दिखाई दिए हैं, अच्छा स्कोर बनाया है IPL में, मस्ट पिक रहेंगे आपकी टीम के लिए। साई होप एक और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बट देखिए यहाँ पे आप किसको प्लेयर को पिक कर सकते हो। ऑप्शन में आपके लिए यहाँ पे स्मिथ हैं दोस्तों और चार्ली हैं जिनको आप पिक कर सकते हो दोस्तों। बट यहाँ पे मैं कहूँगा बैटिंग सेक्शन से आप चाहें तो हैंडी ब्रुक को पिक कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे दोस्तों पॉवेल, जिन पे निगाहें बहुत कम हैं, पॉवेल जिनका हेड टू हेड बहुत बेहतरीन है, आपके पिक बन सकते हैं किसी भी लीग के लिए। बट यहाँ पे देखिए अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैट करती है तो मैं यहाँ पे दोस्तों जोस बटलर विकेट कीपर सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पे बैन डुकैट, हैंडी ब्रुक्स, ये 3 बैट्समैन को पिक करके चलूँगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे पॉवेल आपके लिए ऑप्शन पिक हो सकते हैं और डिफरेंशियल पिक भी बन सकते हैं। क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अभी जैसे कि मैंने आपको स्टैट्स दिखाए तो इसमें आपको पता चला कि हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है पॉवेल का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए फॉर्म में कौन है प्लेयर, फॉर्म में रदरफोर्ड प्लेयर जो है क्या बोलते हैं फॉर्म में है। यहाँ पे जय बैथल है दोस्तों, अगर ये ओपन कर गए तो बहुत बढ़िया पिक साबित हो सकते हैं, इसलिए जय बैथल आपके लिए टीम में आ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रतिशत भी इनका कम है। तो प्लेइंग 11 और लाइनअप देख लीजिएगा। अगर जय बैथल आपको ओपन करते हुए दिख गए ना तो ये प्लेयर फॉर्म में है दोस्तों, इस प्लेयर को पिक करना है क्योंकि बैट और बॉल दोनों से ही ये प्लेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और देखिए सिलेक्शन प्रतिशत इस टाइम कम है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये बन सकता है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। सिलेक्शन प्रतिशत कम है, जब शायद मैच हो ये ओपन करे तो शायद सिलेक्शन प्रतिशत इनका बढ़ भी जाए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन से सीधे सीधे यहाँ पे देखो आंद्रे रसल, जो कि आपको पता है नाम ही काफ़ी है। विल जैक जो अभी मुंबई इंडियन के साथ वन डाउन बैटिंग कर रहे थे, आपको याद होगा। फिर यहाँ से दोस्तों सैफर्ड जो कि बैंगलोर से खेल रहे थे, और यहाँ से फोर्ड जो कि एक ज़बरदस्त बॉलर हैं और इन पिचेस पे दोस्तों अच्छी बॉल डाल सकते हैं। चारों प्लेयर को हमने पिक किया हुआ है। हालांकि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों क्या यहाँ डबसन आपके पिक बन सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात की जाएगी बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे देखिए हमने किन किन प्लेयर को पिक किया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन से हमने अकील हुसैन को, वी कोर्स को, और यहाँ से दोस्तों मकसूद पॉट को पिक किया हुआ है। हालांकि बॉलिंग सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों समझना कि प्लेइंग 11 आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रेहान भी हैं। अगर रेहान अगर जो है क्या बोलते हैं उठ गया ना, हाँ रुक जाए एक मिनट, मैं अभी रेहान दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। तो रेहान अहमद ही नाम है ना इनका, हाँ अहमद, इनका ध्यान रखना है आपको। देखिए इस प्लेयर को मैं पिक कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम दोस्तों स्पिन को खेलने में उतना मतलब अच्छे खासे चैलेंजेस लेती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम की। देखिए टीम में हमने किन किन प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जोस बटलर, बैन डुकैट, जे बैथल इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए यहाँ से बिल जैक और महमूद सॉरी दोस्तों, तो मैं इसी सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। पहले अगर बॉलिंग आएगी तो यहाँ पे मैं महमूद को, और देखिए बी कोर्स, और अगर देखिए ओपन करेंगे बैथल तो बैथल, इन 3 प्लेयर में से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करूँगा, ठीक है। अगर पहले बॉलिंग आएगी इंग्लैंड की तो, या फिर क्या हो सकता है अगर बिल जैक अगर ओपन करते हुए मुझे नज़र आ जाते हैं तो बिल जैक, मतलब जो भी ओपन करते हुए नजर आएगा
पहले बैटिंग आने पे इंग्लैंड की, सॉरी बॉलिंग आने पे, पहले बॉलिंग आने पर इंग्लैंड की मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख लीजिए। पहले अगर इंग्लैंड की बॉलिंग आती है तो यहाँ पे मकसूद मेरे कैप्टन पिक हो सकते हैं और बिल जैक मेरे वाइस कैप्टन पिक हो सकते हैं अगर ये ओपन करेंगे तो। अगर ओपन करते हैं बैथल तो बैथल मेरे वाइस कैप्टन पिक हो सकते हैं, या बैंड डुकैट तो ओपन करेंगे ही करेंगे, तो आप यहाँ से मकसूद और बैंड डुकैट की जोड़ी बना सकते हो वाइस कैप्टन के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा दोस्तों टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद और लाइनअप आने के बाद। लाइनअप में मतलब कौन प्लेयर कहाँ पे बैटिंग कर रहा है, तो ये चीज़ कैप्टन तो यहाँ से मकसूद हो ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कैप्टन हो गए मकसूद, अब वाइस कैप्टन चूज़ कर रहे हैं तो जो ओपनर होगा ना दोस्तों, ठीक है, अब ओपनर ये तीनों हो सकते हैं दोनों में। अब इनके साथ, इन दो के साथ हमें क्या एडवांटेज है मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर पहले बॉलिंग आएगी तो इनको 2 ओवर कम से कम ये दोनों बॉलर करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब बैथल भी बॉलिंग डालते हैं, ठीक है, बैट्समैन भी हैं ये। अगर ये ओपन करते हैं और बॉलिंग भी डालते हैं तो एडवांटेज हो सकता है, आपको पता ही है। या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे एस मकसूद और क्या बोलते हैं बैंड डुकैट की जोड़ी बना लीजिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, फोर्ड आपके कैप्टन वाइस कैप्टन पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम के लिए। यहाँ पे दोस्तों जोस बटलर भी मौजूद हैं जो किसी भी लीग के लिए, क्योंकि आप ये वन डाउन बैटिंग करते हैं, अगर ये वन डाउन बैटिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं इनको सेकंड चॉइस दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। फिर फर्स्ट बैट पे मैं इनको कहूँगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप बनाइएगा फर्स्ट बैट पर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ओपनर चल गए तो फिर इनकी बैटिंग आने के चांस कम हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड, मैं बताऊँ वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर पहले खेलती है, मान लो सपोज करो, और स्कोर बनाती है 120 का 130 का, ज़्यादा नहीं बना पाती, तो ओपनर कम से कम ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी खासी 80 रन की कर जाते हैं, तो फिर इनके पास उतना चांस रहेगा नहीं बैटिंग करने का, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे बॉलर एक ले लिया आपने, जैसे कैप्टन पिक कर लिया इनको या फिर इनको, कोर्स को, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करोगे। बाकी दोस्तों प्लेइंग 11 और लाइनअप पे डिपेंड करेगा। मिलते हैं टॉस के समय। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। फाइनल टीम अपडेट आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। जुड़ने का तरीका क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेक केयर, थैंक यू।